नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। लाल किताब ग्रामर सीरीज पे चर्चा चल रही है और इस बार हम अपन लेंगे लाल किताब 1941 का पेज नंबर 6। इसमें जो हम ले रहे हैं वो बेसिक्स के बारे में हम ज्यादा ले रहे हैं कि बेसिक्स क्या है। मतलब इस पेज में इससे पहले वाले जो पेजेस थे उसमें ज्यादातर इंट्रोडक्शन था, फिर हमने क्रिएशन कैसे आदमी का बर्थ रिबर्थ होता है उस पर चर्चा की थी। इस बार हम बिल्कुल बेसिक्स पे अपन चर्चा कर रहे हैं और मैं सीधा पेज नंबर 6 पे आता हूँ। और ये बहुत छोटा सा वीडियो है क्योंकि ये छोटा ही है। पेज नंबर 6 में अपन ने आधी बात तो कर चुके हैं, आधी बात अभी हम इसमें जो बच गया है वो करेंगे। ये पेज नंबर 6 है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? खुलास्तान। खुलास्तान का मतलब हुआ है कि बेसिक्स को ये खोल के बता रहे हैं कि कैसे क्या है। तो हमने पहले ये पढ़ ही लिया था कि हर राशि का कौन कौन से उसके मालिक है, ये अपन ने लास्ट टाइम कर ही लिया था। और इस बार खुलास्तान में क्या लिखा है? सिद्ध 12, ब्रह्मा 9 निधि, मोह माया आकाश, राई घटे ना तिल बढ़े, मच माई प्रकाश। ये एक प्रकार का ये दोहा है, यहाँ पे पूरा एक दोहे को बताया गया। तो सिद्ध 12 और 9 निधि तो अपन लास्ट वीडियो में समझ ही चुके हैं कि 12 राशि और 9 ग्रहों को ये डिनोट करता है। ब्रह्मा का मतलब यहाँ पे बृहस्पति है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ब्रह्मा। और उसके बाद मोह है ना, शुक्र का जो दूसरा कारक है, शुक्र ग्रह का, वो मोह है। यहाँ पे देखो बहुत क्लियर यहाँ पे बात लिख दी है। माई, माई का, माई जो है चंद्रमा का यहाँ कारक बताया गया। माई का मतलब यहाँ पे माँ है, मदर जो है वो चंद्रमा का कारक है यहाँ पे। मोह जो है वो शुक्र का कारक है। मोह का मतलब होता है कि हम किसी के प्रति कितना आसक्ति है, आसक्ति वाला जो बिहेवियर, जो हमारा बहुत करीबी दोस्त है या करीबी कुछ भी है, तो वो जो हम जिसके प्रति हम आसक्त हैं वो मोह, उसको मोह बोलते हैं। शुक्र। चंद्रमा जो हो गया वो मदर है। फिर आकाश, बुध आकाश है। ये अपन पिछले वीडियो में कई बार इसको हम पढ़ चुके हैं सबको, और मैंने इसको अलग अलग तरीके से समझाया भी है। और फिर यहाँ पे लिखा है राई घटे ना तिल बढ़े, यानी कि जो भी कुछ सृष्टि में है या जो भी कुछ हमारे जीवन में है वो ना कम होता है ना ज्यादा हो सकता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि जो भी कुछ हमें एक हमारे एक दायरे के अंदर, यानी बुद्ध के दायरे में जो हमें कुछ प्राप्त है, या जो एक हमारा एक फील्ड जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित कर दी गई है, उस फील्ड के अंदर हम, वो ना फील्ड वो बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। ये बात, और ये बात को बहुत अच्छी तरीके से 2 एग्जाम्पल देके समझाया था। आप लास्ट वीडियोस में आप पढ़े देखेंगे। अभी वीडियो का मेरे को सीरीज याद नहीं है कौन सी सीरीज में, लेकिन आप लगातार आप मेरे पुराने वीडियो ग्रामर की सीरीज को आप देखते चले जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ जो बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि राई जो है, राई जो है उसको राहु की आश्या माना, और जो तिल है वो केतु की आश्या है। हम यहाँ से आश्या भी निकाल सकते हैं, बात भी बता रहे हैं और आश्या भी निकाल रहे हैं, दोनों बातें एक साथ हो रही है। तो राई का हम उपाय कर सकते हैं। अगर राहु का उपाय जैसे बहुत पॉपुलर उपाय है, जौ वगैरह ये सब हम लेते ही हैं, लेकिन हम राई का भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए राई का उपाय है। तिल जो है वैसे हम लेते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे जो तिल की बात हो रही है वो काले सफेद तिल की बात होती है। नॉर्मली तिल काले होते हैं या सफेद भी होते हैं, तो यहाँ दोनों तिलों की बात हो रही है। केतु का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, इसलिए अपन यहाँ पे काले सफेद तिल की यूज कर सकते हैं। ऐसा आशिया की बात में कर रहा हूँ, बाकी दोहा का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि राई घटे ना तिल बढ़े। मच भाई प्रकाश, है ना। मच की यहाँ पे जो बात हो रही है, तो मच का मतलब जो है मछली है। तो हम एक यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि शनिचर का जो दूसरा आशय है वो मछली भी है, इसलिए अगर हम मछली से संबंधित बहुत सारे उपाय कराते हैं, जैसे तालाब में मछली को खाने के लिए डालते हैं वगैरह है, तो ये मच का उपाय जो है वो खाना नंबर 12 के थ्रू होता है। तो वो शनिचर का लिए, शनिचर के लिए हम उपयोग कर सकते हैं इसको। आप यहाँ से इस आशय को उठा सकते हैं। भाई तो है ही मंगल, तो अपन जानते ही भाई का कारक जो है वो मंगल है। और प्रकाश, और सूर्य को हमने प्रकाश माना है, तो ये बात है। इसलिए किस्मत का प्रकाश, या और भी बहुत तरीके से प्रकाश, चमक प्रकाश, इसको हमने बहुत तरीके से यूज किया गया। तो सूर्य प्रकाश। अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है?
गुरु, रवि और मंगल तीनों नर ग्रह कहलाते हैं। अब आप ये जो पॉइंट है नर ग्रह जो कहलाते हैं, इसको आप बिल्कुल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप उसको समझ लें कि गुरु, रवि, मंगल तीनों नर ग्रह कहलाते हैं, है ना? ये नर ग्रह है, गुरु, मंगल, रवि। इसको आप नोट कर लें, गुरु, रवि, मंगल तीनों नर ग्रह कहलाते हैं। और इसका जस्ट मैं एक लाइन छोड़ के आगे पढ़ रहा हूं, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र लक्ष्मी को, चंद्रमा माता को, और दोनों स्त्री ग्रह कहलाते हैं। तो हमने ये देखा कि नर ग्रह जो है गुरु, रवि, मंगल है, और स्त्री ग्रह जो है चंद्रमा और शुक्र है ना? और चंद्रमा को माता बोला ही है, यहाँ पे ऊपर भी बोला है, यहाँ भी बोला। और शुक्र जो है लक्ष्मी भी है और स्त्री भी है ना? पत्नी भी है, मतलब स्पाउस, पत्नी भी है ये। तो ये दोनों जो है स्त्री ग्रह कहलाते हैं। ये बिल्कुल यहाँ क्लासिफिकेशन दी है, इसको नोट कर लें। शनि, राहु और केतु तीनों पापी ग्रह कहलाते हैं। ये तीनों जो है पापी है, शनि, राहु और केतु। शनि, राहु, केतु को पापी बोला है, और राहु, केतु को पाप बोला है। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, राहु और केतु को जो है पाप बोला, पाप। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि पापी और पाप ये दोनों में अंतर है। जब जहां जहां पाप लिखा होगा वहां राहु और केतु है, और जहां पापी लिखा होगा वहां पे शनि, राहु, केतु, है ना? आगे चलते हैं। बुध, केतु चक्कर सभी का जिसमें सब ये घूमते हैं। तो बुध, बुध अकेला, बुध सॉरी केतु नहीं है, बुध अकेला चक्कर सभी का जिसमें सब ये घूमते हैं। तो बुध जो है उसको चक्कर मारा बिल्कुल, और जिसमें सब ये घूमते हैं, यानी कि ये सारे ग्रह जो है इसमें घूमते हैं। तो जब हम ये चक्कर, ये तो हमें पता ही है, बार बार ये बात बताई गई है कि बुध को चक्कर मारा। मैं जो बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि बुध को हम कितने तरीके से हम इसके कारक ग्रह ले सकते हैं। जैसे कोई बॉल है, वो बुध है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट बॉल हो, चाहे टेनिस बॉल हो, चाहे लॉन टेनिस बॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो। अब देखिए वॉलीबॉल जो होता है वो बिल्कुल राउंड नहीं होता, वो होता है इक्लिप्टिक। तो जो इक्लिप्टिक जो है वो भी जो है इक्लिप्टिक जो सर्कल है, दायरा है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में पैराबोलिक सर्कल भी बोला था। तो पैराबोलिक सर्कल हो चाहे इक्लिप्टिक सर्कल हो, वो बुध है, ठीक है ना? इसलिए अंडे को बुध बोला गया। अंडे का जो कंसेप्ट है लाल किताब में, अगर इसमें 41 में अंडे का कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और नहीं तो फिर मैं बाद में इसको लूंगा। अंडे का जो कंसेप्ट लिया गया, बुध को अंडा बोला गया। तो ये कॉस्मॉक्स जो हमारा सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को अंडा माना और उस अंडे के कंसेप्ट को जोड़ा है। वो क्योंकि वो भी एक उसको भी हमने एक दायरा में फिक्स कर दिया, एक फाइनाइट उसको हमने शेप दे दी, इनफाइनाइट से फाइनाइट शेप दे दी। तो कोई भी चीज जो साइक्लिक ऑर्डर है ना, जैसे 35 साल चक्कर घूम के वापस आ जाता है, तो जो भी चीज घूम के वापस अपनी जगह आ रही है, जो एक साइकिल बन रहा है, जैसे घड़ी है 12 घंटे में वापस अपनी जगह आ जाती है, तो ये जो चक्कर है, ये जो साइकिल है, ये सब बुध है। तो बुध के उपाय हमेशा इसी तरीके से कर सकते हैं। मतलब हम कोई भी गोल चीज हम जब देख रहे हैं तो वो सब बुध ही है, ये बात यहाँ पे बताएगी। इवन बहुत से लोग जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में भी ऐसे चक्कर घुमा घुमा के वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो स्प्रिंग भी एक प्रकार का बुध ही है, वो भी साइक्लिक है। सेम प्लेस में तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो 3D है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है, तो सेम अगर हम उसको 2D में देखेंगे तो एक ही जगह आ रहा है, लेकिन 3D में देखेंगे तो एक जगह नहीं आ रहा, बल्कि आगे खिसकता जा रहा है, लेकिन वो भी बुध है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लाल किताबी जो है वो जलेबी से संबंधित उपाय करा, तो जो जलेबी है वो बुध है, क्योंकि वो घूम के वापस आ रही है। तो लोग जो है कई लोग जलेबी का उपाय कराते हैं। जलेबी जो मीठी चीज है तो वो मंगल है, कई बार पीला कलर होता है तो उसको बृहस्पति ले लेते हैं, गोल गोल है तो वो बुध ले लेते हैं, तो उसका भी उपाय कराते हैं। लेकिन कंसेप्ट यहीं से उठाया है, चक्कर, है ना? बुध अकेला चक्कर सभी का जिसमें सभी है घूमते हैं। ये सब चीजें
हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगे तो उपाय अपने आप बनने लग जाएंगे, आपको उपाय समझ में आने लग जाएंगे। इसलिए मैं इतनी चीजें यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ। नेकी बदी दो मंगल भाई, शहद जहर दो मिलते हैं। शहद जहर दो मिलते हैं, यानी कि एक तो नेक मंगल है जो हमें यहाँ लाल किताब में बताया गया, नेक मंगल, और एक है बद मंगल। तो मंगल दो भाई है, इसको दो भाई बोला गया। तो इसको हमने इसलिए नेक और बद इसलिए बोला गया क्योंकि मंगल जो है, हाथ के अंदर मंगल जो है एक लोअर माउंट होता है और एक अपर माउंट होता है। तो लोअर माउंट जो होता है वो लोअर मार्स माउंट बोलते हैं, जो अंगूठे के ऊपर और बृहस्पति के नीचे वाली उंगली में जहां पे उमर रेखा शुरू होती है वहां पे उसका माउंट। और जो मार्स का जो अपर माउंट होता है वो बुध की उंगली के नीचे, कनिष्ठा उंगली के नीचे, और चंद्रमा के ऊपर वाले एरिया में, यहाँ पे जो एरिया ऑफ मार्स होता है यहाँ पे होता है। तो ये दोनों एरिया को लाल किताब में डेपिक्ट किया गया, मंगल नेक और मंगल बद। तो इससे हमें ये भी सिद्ध होता है, ये एक मात्र एक डायरेक्ट कंसेप्ट है कि मंगल को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मंगल बद और मंगल नेक। और ये इसलिए किया है क्योंकि हाथ में भी दो जगह बहुत क्लियरली मेंशन करती है। कोई भी ग्रह हाथ में दो जगह मेंशन नहीं है, लेकिन मंगल के लिए ये दो जगह बहुत डिस्टिंक्टली मेंशन किया गया है। तो इसलिए हाथ का कितना संबंध कुंडली से है या कुंडली का कितना संबंध हाथ से है, ये बात लाल किताब में बहुत ही क्लियर रूप से, इस मंगल के कारण एक लाइन में हम कह सकते हैं कि बिना हाथ के लाल किताब चल नहीं सकती, या बिना कुंडली के भी नहीं चल सकते। यानी कुंडली और हाथ दोनों चीज का उपयोग करने से ही लाल किताब का सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है। ये बात आप समझ लें। अब इसमें मंगल जो नेक है उसको शहद बोला, राइट, मंगल नेक शहद है, और जो मंगल बद है उसको जहर बोला। तो चलो ये तो डेफिनेशन होगी कि मंगल बद खराब होता है और इसलिए उसको जहर बोला। बद लालच गर मारे दुनिया, नेक दान को कितने। तो जो नेक है शब्द वो दान के साथ, ये आप ध्यान रख लें कि अगर मंगल अच्छा है तो वो आदमी दानी होगा, और अगर मंगल खराब है तो ऐसा व्यक्ति लालची होगा। ये बात होता है। बद लालच मारे गर मारे दुनिया, यानी कि ऐसा व्यक्ति लालच से दुनिया वालों को मारेगा या लूटेगा, ये मतलब है। और अगर अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति नेकी होगा और दानी। तो ये बात यहाँ पे मंगल बद और मंगल नेक के लिए बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। और आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जब भी कुंडली के अंदर राहु खराब होगा, जब भी कुंडली में राहु बद होगा तो मंगल बद होगा, क्योंकि मंगल में राहु की मिलावट होने से ही मंगल बद होगा, और मंगल में केतु की नेकी आ जाने से ही मंगल नेक होगा। इस कंसेप्ट को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि नेक शब्द जो है वो केतु के साथ जुड़ा हुआ है और बद शब्द जो है राहु के साथ। ये अपन ने पिछले वीडियो में हम सब सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये आज का ये इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और ये जो बेसिक्स है ये तो यहाँ खत्म हो गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम दृष्टि लेंगे, एस्पेक्ट्स, लाल किताब एस्पेक्ट्स। तो लाल किताब जो दृष्टि है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग है, और इतनी सारी दृष्टि हैं। तो वो मैं पूरा टॉपिक अब जो है उसकी पूरी एक सीरीज बनेगी, लगभग वो भी 5-7 वीडियो या 2-3 वीडियो में आएंगे शायद, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो वो हम टॉपिक लेंगे लाल किताब दृष्टि नेक्स्ट सीरीज। आज मैं इसको यहीं पर ही समाप्त करता हूं। तो दृष्टि के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।